नमस्कार। वैसे तो मैं किसी न किसी अलग टॉपिक पर आपसे बात करता रहता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ और कुछ न कुछ एक्सरसाइज़ बताता रहता हूँ। लेकिन आज मैं किसी से मिल के आया हूँ और उनकी जो समस्या है वो बहुत ही अलग है और उनकी समस्या ये है कि ये जो हमारा हील्स है, ये एड़ी, इसमें बहुत दर्द है, वो चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और जैसे ही पैर नीचे रखते हैं, वो एकदम से करंट जैसा होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो कई सारे डॉक्टरों से भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने विज़िट किया और डॉक्टर ने कई सुझाव दिए। ठीक है, थोड़ा रिलीफ़ हो जाता है पेन किलर खा कर के, लेकिन उसका परमानेंट कोई इलाज अभी भी है नहीं। कभी तो बोन्स बढ़ जाता है हील्स के अंदर, ये एक अलग समस्या है और क्या रीज़न है आज मैं बिल्कुल इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं जानकारी दूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस पेन के बारे में, तो मैं सोचा आप लोगों से ये शेयर कर दूँ। तो आज सिर्फ़ हम डायरेक्ट आपको उस एक्सरसाइज़ के बारे में बात करूँगा और उसको बताऊँगा कि आप क्या करें, अगर ऐसी समस्या है तो आप क्या करें जिसकी वजह से आपको रिलीफ़ हो जाए। तो ये आप घर में कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, तो आप अगर घर में करेंगे तो अच्छा है। इसके लिए आपको एक कुर्सी यानी आपको चेयर चाहिए, तो अब मैं चेयर ले लेता हूँ, आप किसी भी चेयर को आप ले लीजिए और इस चेयर को आप रख लीजिए और करना क्या है, इस चेयर को आप पकड़ लीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप चेयर पकड़ते हैं तो आपका बैलेंस प्रॉपर रहता है और हील्स अप एंड डाउन करना है। मेरे थोड़ा-सा ये ट्रैक पैंट नीचे है तो इसको मोड़ लेना चाहता हूँ मैं, ताकि आपको दिखे। इसका इतना ही रीज़न है ताकि आपको ये दिखे कि कैसे एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं। तो चेयर पकड़ना है, फर्स्ट एक्सरसाइज ईज़ी है, आपको करना क्या है, बस आपको हील्स अप एंड डाउन करना है सीधे खड़े होकर के, ऐसे। थोड़ी देर रुकना है, नीचे आना है। ये काफ मसल की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे हील्स की एक्सरसाइज है, तो आपको नीचे पूरा आना है, यानी आपके हील जो है फिर वो मैट से टच हों और ऊपर जाइए आप। इसको करीब 20 टाइम्स यानी 20 बार से 30 बार कर सकते हैं। ईजी है, हल्का स्ट्रेच करना है और नीचे आना है। ये 20 से 30 बार करना है, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद चलिए ये मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज थी जो आपको चेयर के साथ करना है। दूसरी, आपको चेयर पे बैठना है तो आप इस तरह से चेयर को रख सकते हैं। एक छोटा-सा टॉवेल ले लीजिएगा इस तरह से, या बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से करिएगा। और इसको आपको ऐसे रखना है, बैठना है और ऐसे रखना है। ये आपको टॉवल पे अपने तौलिए पे अपने पैर रखना है और फिंगर से उस तौलिए को अपनी तरफ खींचना है। कैसे खींचना है आप देखिए, ऐसे। उसको अपने पास लाना है, उसको क्या करना है, पास लाना है। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ये प्रैक्टिस करनी है 40, 50, 60 यानी 50 टू 60 टाइम, जितना आप चाहें, 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। इसको अपनी तरफ लाना है। अगर आपका फ्लोर थोड़ा-सा स्लिपरी है, स्किप कर रहा है, तो जल्दी आएगा नहीं और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो इसको थोड़ा-सा सीधा कर लें और फिर इसको 2 से 5 मिनट करें, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। ये आप कहीं भी रख सकते हैं। चलिए मैं अभी यहाँ ही रख देता हूँ, इसको हम बाद में हटा लेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, आप बैठे रहिए और नीचे आपको क्या करना है, अपने पैरों से, अपने जो फिंगर्स है, टो है, उससे चीज़ों को समेटना है। समझिए कोई चीज़ बाहर है, उसको अंदर की तरफ लाना है। कैसे लाना है, ऐसे। यहाँ से उठाया, ड्रैग करते हुए लाया, यहाँ से उठाया, ड्रैग करते हुए लाया, यहाँ से उठाया, ड्रैग करते हुए लाया। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे मसल आपके बिल्कुल ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अगर कुछ इशू है तो वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा। थोड़ा सा फोर्सफुली करना है, आपको लगना चाहिए, ओके।
ये कंप्लीट करना है। अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो फिर से आप उसी तरह दोनों टॉवल को यूज कर सकते हैं आराम से। मैं बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं वैसे ही। तो इसको रखना है और हील से उस टॉवल को दबाना है और फिर इसको कलेक्ट करना है। इस तरह से कलेक्ट करना है, इस तरह से कलेक्ट करना है, इस तरह से आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हटा देना है। फिर जिस भी पैर में दर्द हो तो आपको पैर को ऐसे उठा लेना है। ठीक है, उठा के रखना है बैठ करके, और यहाँ पर एक हाथ रखना है अपने एड़ी के पास और दूसरा इसको स्ट्रेच करना है। अच्छी स्ट्रेचिंग करनी है। 30 से 1 मिनट तक आप रोक सकते हैं, यानी होल्ड कर सकते हैं, और फिर आपको रिलीज करना है। ऐसे ही 8 से 10 बार करना है। ये पेन आप बिलीव करिए, मैं देख के आया हूँ, इतना दर्दनाक होता है। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो आप इसको देखना ज़रूर, एक बार समझना ज़रूर। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी को है, तो आप उनको ज़रूर बताइएगा ताकि उनकी समस्या दूर हो सके। दूसरी, ये मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर ये सब करने के बाद कहीं रेत है, कहीं बालू है, किसी कहीं आप बीच पर गए हैं, तो उस बालू में यानी उस रेत में आप नंगे पाँव चलिए, या फिर आप किसी रेत में या बालू में नंगे पाँव चलिए, या घर के आसपास आपको लग रहा है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर घास हो, हरी घास हो और वहाँ का मिट्टी नम हो, ऐसा नहीं कि आप पत्थरों पे चलें, तो उस जगह पर भी आप नंगे पाँव चल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखा जाता है ये जो हमारा तलवा है यानी एड़ी है, ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा शूज़ पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हम स्लीपर घर में भी पहनते हैं। मैं तो देखता हूँ लोग घर में स्लीपर पहन के टहलते हैं, पता नहीं फैशन हो गया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गलत है। और पहले लोग तो अगर रनिंग करते थे तो भी बिना चप्पल के करते करते थे, तो ये बहुत स्ट्रांग होता था और बोन्स बढ़ने की भी कोई चांस नहीं होता था। तो आप कर सकते हैं, या हरी घास पे चल सकते हैं, ध्यान रहे वहाँ कुछ चुभे ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये 4-5 एक्सरसाइज करके आप अपने हील्स के पेन को सही कर सकते हैं, एड़ी का जो दर्द है उसको सही कर सकते हैं। रियली मैं आप जब भी करेंगे आप इसको देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। ये मैं सिर्फ़ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके अगर मेरे द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।